हेलो गाइस, वेलकम टू बाकी रिएक्शन। उम्मीद है खैर से होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। गाइस वेरी कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान एंड इंडिया के जो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जो है वो एशिया में दोबारा आया। हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं इंडिया को सिल्वर मेडल जीतने पे और हम पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीतने पे। बहुत ही अच्छा मुकाबला हुआ, कह रहे हैं तारीख का सख्त तरीन मुकाबला था जो कल था, क्योंकि 87-88 प्लस मीटर करने वाले भी दौड़ से ही बाहर हो रहे थे। बहुत अच्छा मुकाबला हुआ कल और जो गोल्ड मेडल है वो अरशद नदीम के हिस्से में आया और 92.97 की जो है उन्होंने थ्रो करके जो है ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया। इसी के ऊपर वीडियो है, एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंट डाउन करेंगे 3, 2, 1 स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये एक्सपेक्ट किया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, मगर सबसे पहले हम सब ये बात एडमिट करेंगे कि नीरज चोपड़ा इज़ अ वर्ल्ड क्लास चैम्पियन एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ हिम। देखिए, आज के समय हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई थी कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आएंगे। ये एक जो गोल्ड मेडल इंडिया को चाहिए, पिछली बार की तरह टोक्यो ओलंपिक्स की तरह पेरिस में भी यही जीतेंगे गोल्ड मेडल। अनफॉर्चुनेटली नीरज चोपड़ा गोल्ड नहीं जीत, मगर याद रखिएगा भारत का जो अकेला सिल्वर मेडल आया है वो नीरज चोपड़ा ही लेके आए हैं एंड ही हैज़ बीन ए चैंपियन फॉर इंडिया। चाहे साउथ एशियन गेम्स देख लो, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, टोक्यो ओलंपिक, डायमंड लीग, वर्ल्ड चैंपियनशिप, हर जगह इन्होंने भारत का झंडा लहराया है और गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं। ये इस बार पेरिस ओलंपिक्स में अचानक से, देखिए कोई भी एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, मगर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। ना सिर्फ ये गोल्ड मेडल जीते हैं, इन्होंने 92.97 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। एक बार सोच कर देखो, ओलंपिक्स में ना 100 मीटर की एक रेस भी होती है बहुत ही फेमस। आप इमेजिन करके देखिए कि कितना दूर ये लोग जैवलिन थ्रो कर रहे थे। नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर दूर फेंका है जैवलिन, मगर अरशद नदीम ने ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और इन्होंने पाकिस्तान का अकेला मेडल जीता है, एक गोल्ड मेडल। और ये जो जीत है ना, इसने पूरा गणित बदल के रख दिया है। आप देखोगे आज के समय, हालांकि PM मोदी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, हमारे सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं नीरज चोपड़ा को और कह रहे हैं कि बहुत अच्छी एक जीत हुई है। बट आप साथ ही साथ ये भी देखोगे कि ये आर्टिकल बहुत पब्लिश हो रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर चला गया ओलंपिक्स में। मेडल टैली में आप अगर देखोगे, अभी आपको दिखाऊंगा, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर आपको दिख रहा है, जबकि पाकिस्तान का एक मेडल, इंडिया के 5 मेडल हो चुके हैं। जी हाँ, हमारी जो हॉकी टीम है उन्होंने भी एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए। तो सबसे पहले जो मेडल टैली है ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के नीचे कैसे हो गया और इतिहास में कितनी बार ओलंपिक्स में हम पाकिस्तान के पीछे हुए हैं। ना ओलंपिक मेडल टैली अभी के लिए अगर हम देखें, बाय द वे ओलंपिक्स को अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ये 11 अगस्त को ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी है और एक आप देखोगे नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है USA चाइना के बीच में। चाइना के 29 गोल्ड मेडल, USA के 30 गोल्ड मेडल। चाइना 1-2 गोल्ड मेडल कहीं से एक्स्ट्रा अगर ले आया ना तो चाइना USA के आगे चला जाएगा। और एक बात नोट करना, ऑस्ट्रेलिया ने होम कंट्री फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलियंस, मैं कहूँगा हमें स्टडी करना चाहिए इनकी सोसाइटी को, किस तरीके से यहाँ पर ये एथलीट्स प्रोड्यूस करते हैं। कमाल का रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया का इस केस में, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, ऑल राउंड स्पोर्ट्स में आप देखोगे इनकी डोमिनेशन है। और ऑस्ट्रेलियंस, ये जो ग्राफिक है ये काफ़ी शेयर कर रहे थे कि वैसे हम चाइना और USA से पीछे होंगे, मगर आबादी से देखो ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5-3 करोड़ के आसपास है। तो अगर हम बात करें गोल्ड पर मिलियन की, तो ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड पर मेडल आता है आबादी के हिसाब से 1.44 मिलियन का, USA का 12 मिलियन का, चाइना का 56 मिलियन का। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया अगर यहाँ पे होता तो यही होता 1.34 बिलियन और 0 गोल्ड। क्योंकि अगर हम मेडल टैली में देखें तो हमारे प्यारे भारत को ढूंढने के लिए काफ़ी नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। इंडिया की रैंक अब हो चुकी है 64, हम टॉप 50 में भी नहीं है। हालांकि 5 मेडल हमारे पास आ चुके हैं, 4 ब्रॉन्ज हैं, 1 सिल्वर है। और मेडल्स क्या आएंगे नहीं आएंगे, देखिए एक रिले रेस है, उसमें देखना होगा कि कुछ हम जीत पाते या नहीं जीत पाते। मुझे जेन्युइनली यहाँ पर बुरा लग रहा है विनेश फोगट के लिए। अगर वो गोल्ड मेडल ले आती और इंडिया का यहाँ पर 1 गोल्ड हो जाता ना,
इंडिया सीधा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ टॉप 50 में आपको दिखता, बल्गेरिया ऑस्ट्रिया के आसपास। वो हमारे साथ बहुत ज़रा आप कह लीजिए बैड लक हो गया। पाकिस्तान आप देखोगे इंडिया के ऊपर आपको दिखेगा। रीज़न सिंपल है, गोल्ड मेडल की वैल्यू सबसे ज़्यादा मानी जाती है। मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग हम लोग 50 सिल्वर भी ले आते ना और 50 ब्रॉन्ज भी ले आते और पाकिस्तान का एक गोल्ड भी होता या किसी और कंट्री का भी एक गोल्ड भी होता, तो वो कंट्री इंडिया के ऊपर आपको दिखता। नहीं तो आप यहाँ पे आप देख पाओगे नॉर्थ कोरिया के भी 6 मेडल है, मगर पाकिस्तान का सिंस एक गोल्ड निकल गया। गोल्ड ने सब कुछ, यहाँ पे मैं कहूँगा एवरीथिंग वाज अबाउट गोल्ड। हमारे बहुत सारे मेडल्स आए हैं, बहुत सारे एथलीट्स आप देखोगे रैंक 4 में ख़त्म हुए हैं। काफ़ी हमारे एथलीट्स बहुत करीब थे मेडल लाने के। आप यही कह लीजिए, अब मैं क्या कहूँ, इस बार के हमारे जो ओलंपिक्स हैं डिसअपॉइंटिंग है। जितना पैसा खर्चा था, जो उम्मीदें थी, अब जो भारत बन चुका है, जिस तरीके से बाकी स्पोर्ट्स में हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्रिकेट में भी अब हम यहाँ पर वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, उम्मीदें तो थी कि यहाँ पे एटलीस्ट कुछ 2-3 गोल्ड कुछ तो आता है। यहाँ पर एक भी गोल्ड ना आ पाना, इट इज़ डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग। अब यहाँ पे आप पूछोगे ठीक है गोल्ड मेडल नहीं आ पाया, मगर पाकिस्तान का कंटेजेंट इतना छोटा था, तब भी ये लोग हमसे आगे निकल गए। क्या ये इतिहास में कभी हो चुका है कि ओलंपिक मेडल टैली में पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हो? हाँ, काफ़ी बार हो चुका है, मगर ये बहुत टाइम पहले हुआ था। चलिए आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि कब कब इंडिया पाकिस्तान के पीछे रहा है ओलंपिक्स में। जब 1960 में रोम में हुए थे ओलंपिक्स, इंडिया का 1 मेडल आया था, पाकिस्तान के आए थे 2 मेडल, पाकिस्तान आगे निकल गया। फिर 1967 मॉन्ट्रियल कनाडा में ऐसा हुआ था, लॉस एंजल्स यूएस में हुआ था। कई ओलंपिक्स इंडिया के ऐसे गए हैं जहां पर खाता ही नहीं खुला, बिल्कुल शून्य मेडल थे। मगर आखिरी बार ना ये सब हुआ था 1992 में। 1992 से लेकर अब तक हो गए हैं 32 साल। तो 32 सालों बाद हम पहली बार देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से मेडल टैली में मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है। जो अभी के लिए समीकरण है, अगेन मैं यहाँ पे एक बात ऐड कर दूँ, अगस्त 11 तक ये ओलंपिक्स चलेंगे। एक कहीं से कुछ मिराकल हो जाता है, गोल्ड मेडल कहीं से आ जाता है, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। बट एज ऑफ नाउ, जब 9 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा हूँ, लग रहा है कि इस लिस्ट में एक और ओलंपिक गेम्स का नाम ऐड हो जाएगा, 2024 पेरिस ओलंपिक्स, जहां पे इंडिया के 5 मेडल होंगे मगर पाकिस्तान का 1 होगा और पाकिस्तान इंडिया के ऊपर फिनिश करेगा। और ये सब नंबर देखकर दुख ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि इससे पहले जब 1992 में आप जाओ, आपको खुद पता है 1992 में भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी, हम सबको पता है। गोल्ड भारत के बाहर हमको रखना पड़ा था, IMF से हेल्प लेनी पड़ी थी। उस वक्त क्या हमने स्पोर्ट्स पे खर्चा होगा, क्या कंटीजेंट होगा हमारा, आप खुद ही समझ सकते हैं। तब से लेकर अब तक आज के समय इकोनॉमिक मसल हमारी ठीक ठाक है। सरकार टैक्स भी खूब सारा वसूल रही है और सरकार ने 470 करोड़ से ऊपर 16 स्पोर्ट्स में खर्चे हैं कि यहाँ पे 16 जो ये स्पोर्ट्स हैं, पर्टिकुलरली एथलेटिक्स, शूटिंग एक्सेट्रा वेरियस स्पोर्ट्स हैं, यहाँ से इंडिया गोल्ड लेकर आएगा, कुछ ना कुछ अच्छी परफॉर्मेंस होगी। बट स्टिल डिसअपॉइंटिंग है। मैं यहाँ पर यही कहूँगा, हालांकि जो हमारे एथलीट्स हैं वो कह रहे हैं आप हमें कंसिस्टेंटली सपोर्ट करिए, परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। और मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, देखो अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि चाइना जैसा परफॉर्म कर रहा है, हम वैसा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते। चाइना की देखिए परफॉर्मेंस का मेन रीज़न ये है, उनका जो स्कूल सिस्टम है ग्राउंड लेवल पर वो बहुत अच्छा है, वेल फंडेड है। चाइना के स्कूल्स काफ़ी हद तक मैं कहूँगा स्टैंडर्ड में। सो गाइस, देखिए वीडियो आपको पसंद आई। देखें वही बात जो कह रहे हैं कि जो अहमियत है वो गोल्ड की, वो इस टाइम अप है। जिसका एक गोल्ड मेडल भी है, बजाय उसके 50 अगर दूसरे ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल हैं, वो जो मेडल टैली में है वो अप करेगा, क्योंकि गोल्ड की जो है वो पोजीशन हाई है। और बात हम करें जेवलिन थ्रो की, तो कल जो मैच हुआ बहुत टफ मैच हुआ। और नीरज चोपड़ा की अगर बात की जाए तो उन्होंने 6 बारियों में सिर्फ अपना एक जो है अपना जो थ्रो किया, जो उनका सिल्वर मेडल 89 प्लस की जो डिस्टेंस से गया वो ही एक है, बाकी सारे अनवैलिड गए। ये कहीं ना कहीं कोई मसला नज़र कोई समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। मैं भी अगर 2 3 4 थ्रो और करते तो मैं भी वो 90 को प्लस करते। तो इसी तरह कोई ऐसा कोई तैयारी में कोई मसला नज़र आ रहा था, कोई ऐसी नहीं पता लग रहा था, लेकिन जो एक ही थ्रो उन्होंने डाली वो बहुत अच्छी डाली। लेकिन ये इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ये गेम स्पिरिट होनी चाहिए। कोई जीतता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई विदाउट पोजीशन आता है। ये पार्ट ऑफ गेम, किसी को जीतना होता है, किसी को हारना होता है, कोई ना कोई पोजीशन आती है। इसमें कोई
भी परेशानी की कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारे लिए खुशाइंद है कि हमने और इंडिया ने मिलके एशिया के लिए, एशिया का एक नाम रोशन किया है। एशियन जो कंट्रीज हैं वो गोल्ड और सिल्वर दोनों लेके आए हैं। और जो पाकिस्तान है 32 साल बाद उन्होंने जो है वो मेडल टैली में इंडिया से ऊपर आया है। पहले हमेशा 1992 तक, 1966 से 1992 तक ऊपर रहा, उसके बीच 32 साल इंडिया ऊपर रहा और पाकिस्तान 32 साल बाद ये मौका आया है कि ये पाकिस्तान के पास एक मौका मिला है। तो इतना अगर 32 बारियां हो गई इंडिया की, तो एक अगर हो गई पाकिस्तान की, तो इसमें भी खुशी होनी चाहिए कि हम एशियन कंट्रीज हैं और सिल्वर और गोल्ड मेडल इकट्ठे एक ही एशिया में आना, ये भी बहुत ज़्यादा खुशाइंद है। तो हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं नीरज चोपड़ा को, इंडिया को सिल्वर मेडल जीतने पे और पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीतने में 32 साल बाद। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मिलेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।